बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। वजीर आजम इमरान खान की जेर सदार तर्जुमानों का इजलास, शुरका को खुफिया खत, धमकी आमेज खत के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। वजीर आजम इमरान खान ने कहा, खत सबसे बड़े इदारे के सरबराह चीफ जस्टिस के साथ शेयर करने की पेशकश कर दी है, जिसका मकसद खत की हकीकत को आश्कार करना है। खत में धमकी दी गई कि तहरीक अदम एतमाद नाकाम होने के संगीन नताइज हो सकते हैं। खारजा पॉलिसी के पेश नज़र खत ज़्यादा लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकते। 7 मार्च को हमें खत मौसूल हुआ, जैसे ही हमें खत मिला तहरीक अदम एतमाद फ़ौरन पेश हो गई। हुकूमत ने धमकी आमेज मरासले में नवाज शरीफ को मुलव्विस करार दे दिया। वजीर आज़म इमरान खान धमकी आमेज खत सुप्रीम कोर्ट में पेश करने के लिए तैयार हैं। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं, मरासला तहरीक अदम एतमाद आने से पहले का है। बैरूनी हाथ और अदम एतमाद आपस में जुड़े हुए हैं। नवाज शरीफ की मुलाकातें वजीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का हिस्सा हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में फवाद चौधरी ने कहा, पाकिस्तान की तारीख में बैरूनी साजिशें नई बात नहीं। इमरान खान की मकबूलियत के बायस बैरूनी अनासर खौफजदा हैं। हर चीज को मैं जाहिर कर रहा हूँ, जो हमारे पास सबूत है। कम से कम वजीर आजम तैयार हैं ये मुरासला जो है चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के सामने रखने के लिए। इस मुरासले की तारीख जो है वो अदम एतमाद तहरीक पेश होने से पहले की है कि अगर अदम एतमाद की तहरीक कामयाब नहीं होती, अगर इमरान खान वजीर आजम रहते हैं, खौफनाक इसके नताइज आ सकते हैं। बैरूनी हाथ और अदम एतमाद की तहरीक आपस में मिले हुए हैं। पीडीएम की सीनियर लीडरशिप इस बात से ला इल्म नहीं है। हमने तो कहा है जो इसके अंदर जो प्रिंसिपल कैरेक्टर हैं ऑपोजिशन की तरफ से वो तो नवाज शरीफ है। अगर कोई एक्शन लेने की जरूरत होगी तो मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि फौज मुकम्मल तौर पर वो करेगी। इस तरह के लोग जब बाहर चले जाते हैं वो इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट का एक स्टूट बन जाते हैं, जिसमें उनकी इजरायली सफारतकार हैं, उनसे मुलाकातें हैं, बाकी लोगों से मुलाकातें हैं। इसमें नो कॉन्फिडेंस से पहले आया है, लेकिन नो कॉन्फिडेंस का जिक्र है। खत पार्लियामेंट में लाओ या झूठ बोलने पर मुआफी मांगो। इमरान खान ने उस वज़ीर आज़म पर इल्ज़ाम लगाया जिसने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया। जिस मुल्क ने धमकी दी उसके सफीर को फौरी मुल्क से निकाला जाए। धमकी आमेज खत अदम एतमाद के दौरान ही क्यों आया? जब वजीरों को खत दिखा सकते हैं तो 22 करोड़ आवाम के नुमाइंदों को क्यों नहीं? खत है भी या नहीं ये किसी को इल्म नहीं। शाहिद खाकान अब्बासी ने सवालात उठा दिए। ये कौमी सलामती का मामला है, ऐवान में लेकर आए। अगर मामले में कोई सदाकत है तो हम वजीर आजम के साथ हैं। ये डिमांड है, ये जो खत है, कल पार्लियामान का इजलास बुलाया जाए, इन कैमरा इजलास रखें, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में लेकर आए, पार्लियामान में लेकर आए, वज़ीर आज़म साहब तशरीफ लाएं। जो अगले 6 दिन वज़ीर आज़म हैं, हम उनके साथ हैं। पार्लियामान को बताएं कि किसने पाकिस्तान को धमकी दी। हमारी ये डिमांड है, उस मुल्क से आप सफारती ताल्लुकात तोड़कर उसके सफीर को मुल्क बदर कर दें। अगर आप सच नहीं बोल रहे तो पार्लियामान में आकर माफ़ी मांग लें। क्योंकि अमेज खत सिर्फ अदम एतमाद के दौरान क्यों आया, वहाँ पर तय होनी चाहिए। जिस वज़ीर आज़म पर इल्ज़ाम लगाए हैं आज, माफ़ी मांगे या फिर ये हजरात जो हैं अदालत में जाएं, सबूत पेश करें। तुम्हारे हाथ में इक़्तिदार बंदर के हाथ में उस तरह है। मरीम नवाज का इमरान खान पर तंज, कहती हैं खुद को भी जख्मी कर रहे हो और पाकिस्तान को भी। कल तक तुम अदम एतमाद की दुआएं मांगते थे, आज इसे गैर मुल्की साजिश कह रहे हो। हवास पर काबू रखो, पाकिस्तान की सलामती से मत खेलो। जाली वज़ीर आज़म साहब, आप तो सबसे बड़े आलमी लीडर थे। कभी सऊदी अरब ईरान के दरमियान सालिसी, कभी रूस यूक्रेन के दरमियान सालिसी। ये अचानक क्या हो गया कि आपके खिलाफ साजिश हो गई? सब्ज़ हिलाली परचम पर 35 टांके मत लगाओ। तख्ते पंजाब पर कौन बैठेगा ये फैसला हम करेंगे। वजीर आला वही बनेगा जिसे अपोजिशन नामजद करेगी। मफाहमत के बादशाह का बड़ा दावा। अपोजिशन रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में आसिफ जरदारी ने काफ लीग के रवैये से ये कहा कि समझ से बालातर है इनका रवैया। कहा रात 12 बजे इन्हें मुबारकबाद देने आते हैं, सुबह कहीं और चले जाते हैं। पता नहीं काफ लीग वाले क्यों उधर चले गए। इक़्तिदार तो आता जाता रहता है। परवेज इलाही ने देर कर दी है। अब वजीर आला पंजाब वही होगा जिसका फैसला अपोजिशन करेगी। बिलावल भुट्टो जरदारी बोले, इमरान खान का ये आखिरी हफ्ता है, जहां तक भागना है भाग लें। हिम्मत है तो सिंध में गवर्नर राज लगा कर दिखाएं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने वजीर आजम को खत सामने लाने का चैलेंज भी दे दिया। समझता हूँ
कि इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है, उनकी थोड़ी सी तंग नजरी है। परवेज इलाही साहब की समझते हैं कि उनको वो बना सकते हैं। मेरी नज़र में PTI उनको बना नहीं सकती, वो वोट्स नहीं है उनके पास पंजाब असेंबली। हम सब इत्तेहादी बैठ के फैसला करेंगे कि किसको हम चीफ मिनिस्टर के लिए नॉमिनेट करें, और जिसको अपोजिशन बनाएगी वो बन जाए। नंबर्स उनके पास नहीं है, नंबर्स हमारे पास है। पंजाब में भी हम चेंज लाएंगे और अपनी मर्जी की चेंज। इमरान खान की झूठे इल्ज़ामात हैं और ये ख़त की बात है। पूरा अपोजिशन ने चैलेंज किया, हम भी चैलेंज करते हैं। कौम के सामने लेकर आए, साबित करो, लगा के दिखाए। कल नहीं आज लगा के दिखाए, हिम्मत है तो करो। यूनाइटेड अपोजिशन का तादाद पूरे थे, तादाद उससे भी ज़्यादा है। वेलकम बैक। तहरीक अदम एतमाद नाकाम होगी। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के अरकान ने राब्ते शुरू कर दिए हैं, जल्द इनके अरकान की वापसी होगी। आइंदा चंद रोज में तमाम तर सूरत हाल वाज़े हो जाएगी। तर्जुमानों के इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा काफ लीग को वज़ारत आला देने का फैसला सोच समझ कर किया है। बड़े मकसद के हुसूल के लिए मुश्किल और बड़े फैसले करने पड़ते हैं। कुछ लोग ज़ाती मफाद के लिए ज़मीर फरोश बन जाते हैं। उस्मान बुज़दार ने PTI के मंशूर को ऐसे तरीके से आगे बढ़ाया। चौधरी परवेज़ इलाही को वज़ीर पंजाब नामजदगी का मामला तरीन ग्रुप का अहम मुशावरती इजलास जारी है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे ब्यूरो चीफ न्यूज़ लाहौर अयाज शुजा से। अयाज बताइएगा कौन कौन शरीक है इस इजलास में? बिल्कुल अनवार तरीन ग्रुप के इजलास में चौधरी परवेज़ इलाही हुकूमती वक्त अपोजिशन और अलीम खां ग्रुप की जानिब से राब्ते जो किए गए हैं उसके हवाले से ऑन चौधरी ने ब्रीफिंग दी। तरीन ग्रुप ने हुकूमत, चौधरी परवेज़ इलाही और अपोजिशन के साथ मजीद बातचीत जारी रखने का फैसला किया है। बदलती हुई सियासी सूरत हाल में मजीद इंतजार करो और मुशावरत से हतमी फैसला किया जाए, ये इजलास में फैसला किया गया है। तरीन ग्रुप मौजूदा सियासी सूरत हाल में चौधरी परवेज़ इलाही हुकूमती वक्त और अलीम खां से भी रब्ता जारी रखेगा। जहांगीर तरीन को ग्रुप अरकान की जानिब से तमाम तर सूरत हाल से आगाह कर दिया गया है। जहांगीर ने को इत्तेहाद कायम रखने और मुशावरती अमल जारी रखने की हिदायत की है। पंजाब और मरकज में क्या करना है, हतमी फैसला जहांगीर तरीन ही करेंगे। बहुत शुक्रिया। ब्यूरो चीफ न्यूज़ लाहौर अयाज शुजा अपडेट कर रहे थे। परवेज़ इलाही का अपना फैसला है, हम चाहते हैं इत्तफाक़ राय से तब्दीली लाई जाए। नून लीगी रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं मुल्क बहरान में है, चाहते हैं जल्द नए इलेक्शन हों। मौजूदा हुकूमत ने मुल्क में महासराई को फ़रोग़ दिया है। मीडिया से गुफ्तगू में लीगी रहनुमा ने आज़म इजहार किया कि हम दीगर साथियों के साथ मिलकर अदम एतमाद को कामयाब करेंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने इस्तीफ़े के बाद बहुत से इंकशाफात और दिल की बातें की हैं। उन्होंने कहा कि ऐवान वज़ीर आला से जाऊँगा तो बताऊँगा कि इक़्तिदार में कैसे आया। सीने में बहुत राज हैं जो राज ही रहने चाहिए। को सुलेमान से 7 क्लब का सफ़र के उन्वान से किताब लिखेंगे। इमरान खान हुक्म दे तो सियासत छोड़ने को भी तैयार हूँ। पार्टी ने परवेज़ इलाही को नामजद किया, उनकी कामयाबी को यकीनी बनाऊँगा। कोई बुज़दार ग्रुप नहीं। मेरे दौर के तरक्याती कामों पर दस्तावेजी फिल्म जल्द जारी होगी। आर्टिकल 63 है, ताहयात नाअहली का कोई जिक्र नहीं। आप वज़ीर आज़म के खिलाफ वोट देने की बुनियाद पर ताहयात नाअहली की तलवार लटकाना चाहते हैं। रुकन को आइन ने तहरीक अदम एतमाद पर वोट का हक दिया है, आप उस पर ताहयात नाअहली की तलवार लटकाना चाहते हैं। आर्टिकल 63 की तशरीह के लिए सदारती रेफरेंस पर समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल ने दलाइल में कहा चोर चोर होता है, किसी को अच्छा चोर नहीं कहा जा सकता। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने इस्तफसार किया कि इख्तलाफ करने का मतलब इन्हराफ है। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया सिर्फ 4 मवाक़े पर पार्टी फैसले से इन्हराफ से इख्तलाफ नहीं किया जा सकता। जस्टिस जमाल खान ने रिमार्क्स दिए आर्टिकल 63A में रुकनीत ख़त्म होने का लफ्ज़ है, नाअहली का नहीं। जब नाअहली है ही नहीं तो बात ही ख़त्म हो गई। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए मुनहरिफ रुकन की नाअहली की मुद्दत का तयन पार्लिमान कर सकता है।